हेलो दोस्तों, फ्यूचर आईएएस पीसीएस ऑफिसर चैनल में आज आपका फिर से बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो कि 6th क्लास से लगा करके 12th क्लास तक के हैं, उस जो क्वेश्चंस है जो एनसीईआरटी बेस्ड के सब पर बनाए गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम आज पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। ये क्लास आपकी पीसीएस पीटी में, यूपीएससी में, बीपीएससी में बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि इस पे जैसे कि आज हम मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे जो कि 6th क्लास एनसीईआरटी बुक्स में है, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चंस है। आप इन क्वेश्चंस को जरूर देखें और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो ओके फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भौतिक या उच्चावच मानचित्र के अंतर्गत निम्नलिखित में किनको शामिल किया जाता है? तो पहला है पर्वतों, नंबर 2 पठारों, नंबर 3 मैदानों, नंबर 4 नदियों और नंबर 5 महासागरों। यानी 1 2 3 4 5। तो ये सारा जो इसका आंसर हुआ 5, यानी कि डी, जिस ऑप्शन में सारे हैं। यानी कि देखो, भौतिक या उच्चावच मानचित्र के अंतर्गत पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों एवं महासागरों को शामिल किया जाता है। मानचित्र में इन उच्चावचों को विभिन्न रंगों के माध्यम से दर्शाया जाता है। पर्वतों को गहरे भूरे रंग से, पठारों को हल्के भूरे रंग से, मैदानी भागों को हरे रंग से, नदियों को हल्के नीले रंग से तथा महासागरों को गहरे नीले रंग से दर्शाया जाता है। इसे समतल मानचित्र में भी आसानी से दर्शाया जा सकता है। तो याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? तो सबसे पहले हमने क्या देखा? ठीक है, सबसे पहले ए वाले में है भौतिक मानचित्र, बी थीमेटिक मानचित्र, सी राजनीतिक मानचित्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है भौतिक मानचित्र। अब इसकी व्याख्या याद करेंगे। पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहा जाता है। याद रखेंगे। इसे उच्चावच मानचित्र भी कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र में राज्यों, नगरों, गांवों तथा देशों को उनकी वास्तविक सीमा के साथ दर्शाया जाता है। थीमेटिक मानचित्र में सड़कों, वनों तथा उद्योगों को चिन्हित किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, मानचित्र अध्ययन के अंतर्गत राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनके सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? तो इसमें सबसे पहला हुआ थीमेटिक मानचित्र, नंबर बी भौतिक मानचित्र और नंबर सी राजनीतिक मानचित्र। तो इसका आंसर हुआ राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, अब इसकी व्याख्या याद करेंगे। मानचित्र अध्ययन के अंतर्गत राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्रों को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में राज्यों की सीमाओं के साथ साथ राज्यों की राजधानियों एवं प्रमुख नगरों को दर्शाया जाता है। ऐसे मानचित्र का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। याद रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? नंबर 1 सड़क मानचित्र, नंबर बी वर्षा मानचित्र, नंबर 3 पर वन एवं उद्योगों के स्थानों के मानचित्र। तो जो इसका आंसर हुआ 1 2 3, यानी कि तीनों ही चीजों में इसको थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ये वाले जो क्वेश्चन है ये 6th क्लास की एनसीईआरटी जो बुक है उस पर बेस्ड है, ये मानचित्र वाले लेसन में से। थीमेटिक मानचित्र विशेष रूप से भौगोलिक परिदृश्यों जैसे नदियां, सड़क, भवन, वर्षा, वन एवं उद्योगों के स्थानों को दर्शाने के लिए बनाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र में सदृश संकेतों
या प्रतीकों का उपयोग होता है। थीमेटिक मानचित्र में सांख्यिकीय आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। मृदा, जलवायु, जनसंख्या व जन स्वास्थ्य संबंधित अवयवों को थीमेटिक मानचित्र में दर्शाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, मुख्य दिशा खोजने के लिए दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है, जो भी बिल्कुल ठीक है। और नंबर 3 पर दूरी, दिशा तथा प्रतीक मानचित्र के मुख्य घटक है। तो जिस ऑप्शन में 1, 2, 3 तीनों है तो आंसर हुआ उसका बी। ठीक है, आंसर इसका बी है, 1, 2, 3। अब हम इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। ठीक है, अब मानचित्र अध्ययन में वृक्षों के वितरणों को दिखाने वाली प्रक्रिया थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत है। मुख्य दिशा के लिए दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है। मानचित्र में दूरी, दिशा तथा प्रतीक मुख्य घटक होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले में क्वेश्चन है, मानचित्रों के अध्ययन के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिक्बंधु कहते हैं, यानी कि प्रधान दिशाएं कहती हैं। अब आपको पता है